नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS की इन्फॉर्मेशन एक लेकर आ गया हूं, जिसमें ये बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट सिर्फ SSC MTS की नहीं, जो SSC है उसने और भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन SSC MTS जिसमें 11,000 लगभग 11,000 या 11,500 के आसपास वैकेंसी है, उसको आपको टैकल करना है। इसमें 11,000 में 10,880 वैकेंसी MTS की और हवलदार की वैकेंसी 529 आई थी। यहाँ पर इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 2 फेज़ में इसको रखा गया है। पहला फेज़ मई में होगा, 2 मई से लेकर 19 मई तक, और उसके बाद दूसरा जो सेशन होगा, दूसरा जो फेज़ होगा, वो दूसरा फेज़ 13 जून से लेकर 20 जून तक इसको रखा गया है। ध्यान रखिएगा। और भी दूसरे एग्ज़ाम्स यहाँ पर अनाउंस किए गए, जैसे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम यहाँ पर अनाउंस किया गया। इसका टायर 2 का एग्ज़ाम अनाउंस किया गया है, जो कि 2 मई को अनाउंस किया है। और साथ साथ CHSL का एग्ज़ाम अनाउंस किया गया, 2nd लेवल का, 2nd टायर का। 26 जून को ये एग्ज़ाम अनाउंस किया गया SSC के द्वारा। और SSC ने जो फेज़ 11 वाला जो है उसका एग्ज़ाम अनाउंस किया है 27 जून से लेकर 30 जून तक। और CHSL का एग्ज़ाम पहले टायर का अनाउंस कर दिया गया 2023 का। 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा SSC के द्वारा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, SSC MTS जो कि हमें टैकल करना है, 11,000 से ऊपर वैकेंसी है इसकी, और इसका एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा। आपको खुद भी नहीं पता होगा किस फेज़ में आपका पड़ेगा, लेकिन आप दोनों में आप कोशिश करें कि आप तैयार ऐसे करें कि आपका पहले फेज़ में पड़ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखिएगा, 2 फेज़ में इसको अनाउंस किया गया है। जून और मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर बात करें MTS का पेपर किस प्रकार से होगा, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिस्कस जल्दी से कर लेता हूँ। आपको वैसे पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि आपका पहले CBT होगा, उसके बाद अगर आप हवलदार के लिए भी एप्लीकेबल हैं तो आपको PT भी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आप MTS के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड है CBT वाला, जो दोनों हवलदार और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए देना है। इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होगा, 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया, हवलदार में आपको PT भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर एग्ज़ाम पैटर्न को गौर करें तो पहला सेशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पर आपको अलग अलग, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। पहले सेशन में आपको मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 45 मिनट का समय होगा सॉल्व करने के लिए। फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं, और सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जो कि आपके मेरिट यहाँ पर, यहीं से मेरिट आपकी बनेगी। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन GA के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल 45 मिनट आपको सॉल्व करने को मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 60 मिनट यहाँ पर सॉल्व करने को दिया जाएगा। अगर बात करें हवलदार में, तो हवलदार में CBT तो होगा, उसके बाद PT भी कराया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसमें आपसे वॉकिंग कराई जाएगी। 15 मिनट में 1600 मीटर मेल की, फीमेल की 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको करना पड़ेगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए हाइट होगी 157 और चेस्ट होगी 81। यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट होगी 152 और यहाँ पर वेट इनका होगा 82 किलोग्राम। ठीक, चलिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 82 कह रहा हूँ, 48 किलोग्राम। ठीक, तो ये तो बात की बात है, पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ में अगर बात करें तो जो भी नॉर्मल आप सिंगल डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, 1 डे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, वो सभी यहाँ पर कवर किया गया है। एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ आप रेगुलर पढ़ते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर करना है, उसके बाद आपको इससे मेरिट बनने वाली नहीं है। साथ साथ आपको रीजनिंग भी आपकी
जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको क्लियर करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप सेशन 1 क्लियर करेंगे उसके बाद ही आपकी जो कॉपी है वो सेशन 2 को चेक करा जाएगा। अगर आप सेशन 1 क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी सेशन 2 की कॉपी नहीं चेक होगी, तो इसलिए आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी वो जीए जनरल अवेयरनेस की बनेगी और साथ साथ इंग्लिश, इन दोनों एग्जाम से इन दोनों सब्जेक्ट से बनने वाली है। तो जीए में आपको पता है नॉर्मली वनडे एग्जाम में जो भी होता है वो सब यहाँ पर सिलेबस में लिखा गया है, और ये मैंने वहीं एसएससी के एग्जाम से ही वहाँ से एसएससी की जो नोटिफिकेशन है वहीं से उठाया है। तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर कवर किया गया है, लेकिन आपको पता है करंट अफेयर का मेन रोल होता है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, स्टैटिक जीके ज़रूर फॉलो करें, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं कोई भी छोड़ना नहीं है क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनने वाली है। साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर मेरिट में अहम रोल अदा करेगी। 25 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, तो 25 क्वेश्चन इसके और 25 क्वेश्चन हमारी जो जीए है उससे आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। तो सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब मैथ और रीजनिंग में आप तुक्के मार सकते हैं, कोई इशू नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेशन 2 की बात करें तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको सही से करना पड़ेगा, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका मेरिट बनाएगा। तो सेशन 2 जो जीए और इंग्लिश होगी वहां पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके कट के 0 नंबर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा सेशन 2 को सही से करना है। ठीक, चलिए यहां पर आपका एग्जाम पैटर्न आपको बता दूं, एग्जाम पैटर्न में ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज यहां पर कवर की गई हैं। मतलब सभी लैंग्वेज ऑलमोस्ट लगभग 23 लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 लैंग्वेज है, तो 23 लैंग्वेज यहां पर कवर की गई है। 23 लैंग्वेज में आपका एग्जाम कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी, और एसएससी एमटीएस और भी एसएससी सीजीएल बहुत सारे एग्जाम्स डेट अनाउंस कर दी गई है, तो अब आप शेड्यूल से पढ़ना शुरू कर दें जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो उम्मीद करूंगा कि आप तैयारी सही करेंगे, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की कोशिश इस चैनल से करेंगे। धन्यवाद।